तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि यार सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में कैस एनिमेट्रॉनिक्स गेम की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। एंड अगर वो स्टोरी आप लोगों ने देखी है तो आप जानते ही होंगे कि उस स्टोरी में डीजे स्कॉट नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने अपने दुश्मनों को मारने के लिए या फिर कुछ इंसानों को मारने के लिए 4 अलग अलग तरह के ह्यूमन किलर रोबोट्स को बनाया था। डीजे स्कॉट ने इन रोबोट्स को बनाने में अपना काफी ज्यादा टाइम दिया था। बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क के बाद फाइनली उसने इन 4 ह्यूमन किलर रोबोट्स को बनाया था। एंड जैसे कि इन रोबोट्स का नाम है ह्यूमन किलर, तो ठीक वैसा इनका काम भी है। दैट मीन ये रोबोट्स किसी भी इंसान को चुटकियों में मसलकर मार सकते हैं या फिर उसको ज्यादा से ज्यादा दर्दनाक मौत दे सकते हैं। और इसीलिए इन रोबोट्स को ब्रूटल घोस्ट रोबोट भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में एक भूत की तरह स्कैरी और डरावने होते हैं और स्पेशली इनको इंसानों को मारने के लिए ही बनाया गया था। एंड इसी के साथ साथ इन रोबोट्स के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती। ये बहुत ही ज्यादा बेरहम होते हैं। इनके प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बात फीड होती है कि इंसानों को ज्यादा से ज्यादा बुरी तरह से मारकर उनको पूरी तरह से खत्म कर देना। एंड शायद इन रोबोट्स की यही चीज उनको एक ब्रूटल ह्यूमन किलर रोबोट बनाती है। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको इन चारों ही रोबोट्स की टॉप पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बताने वाला हूं। दैट मीन डीजे स्कॉट ने इन चारों ही रोबोट्स को बनाते हुए इनके अंदर किस टेक्नोलॉजी का यूज किया, इनके अंदर कौन कौन सी पावर्स और एबिलिटीज को डाला जिससे ये एक ब्रूटल ह्यूमन किलर रोबोट बन गए। एंड बिलीव मी, इन चारों ही रोबोट्स के पास ऐसी ऐसी पावर्स और एबिलिटीज हैं जो काफी ज्यादा तबाही और डिजास्टर मचाने के लिए काफी है। तो यार आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर आप एक लाइक करते हो तो मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। तो यार चलो आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बनाने पड़े, लेट्स गो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं अपने नंबर 1 रोबोट की, जिसका नाम होता है कैट। तो कैट रोबोट बेसिकली एक बिल्ली की तरह होता है देखने में, और ये साइज में भी ऑलमोस्ट एक इंसान की बराबर ही होता है। डीजे स्कॉट ने इस कैट रोबोट को अपनी पेट बिल्ली की याद में बनाया हुआ होता है, जिसका नाम होता है एमा। एमा बेसिकली डीजे स्कॉट की एक पेट बिल्ली थी जो कि काफी ज्यादा टाइम पहले मर चुकी थी, तो उसी की याद में डीजे स्कॉट इस कैट रोबोट को बनाता है। और आप बोल सकते हो कि ये कैट रोबोट डीजे स्कॉट के लिए एक स्पेशल रोबोट होता है। बट ये कैट रोबोट एक आम बिल्ली की तरह नहीं होता, क्योंकि इसके पास काफी सारी पावर्स और एबिलिटीज हैं जो इसको एक ब्रूटल ह्यूमन किलर रोबोट बनाती है। ओके, तो अगर अब हम इस रोबोट की फर्स्ट एबिलिटी की बात करें तो उसका नाम होता है फास्ट रनिंग। दैट मीन ये रोबोट कैट एक नॉर्मल इंसान से 4 गुना तेज भाग सकती है। वैसे तो ये रोबोट कैट अपने दोनों पैरों पर ही चलती है एक इंसान की तरह, लेकिन जब इसको फास्ट भागना होता है तो ये अपने चारों हाथ पैर के थ्रू भागती है। और रियल में जो इसकी स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। तो अगर ये कैट रोबोट आपके पीछे पड़ जाती है और आप इससे ये सोचकर भाग रहे हो कि आप इससे भागकर बच जाओगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये बिल्ली आपसे 4 गुना तेज भाग सकती है और आपको सेकंडों में पकड़ सकती है। ओके, तो अगर अब हम बात करें इस कैट रोबोट की दूसरी एबिलिटी की, तो उसका नाम होता है वेंट एक्सेस एंड क्लाइम एनीवेयर। दैट मीन ये जो कैट रोबोट है ये ऊंची से ऊंची दीवार पर, किसी भी वॉल पर या पेड़ पर या फिर कोई भी चीज हो जो काफी ज्यादा ऊंची होती है, ये वहां पर आराम से चढ़ सकती है। लाइक ए स्पाइडरमैन, जैसे स्पाइडरमैन दीवारों पर चढ़ता है तो ठीक उसी तरह ये कैट रोबोट भी चढ़ सकती है किसी भी ऊंची जगह पर। एंड इसी के साथ साथ ये कैट रोबोट आपके ऐसे वेंट में भी चढ़ सकती है, या आपके ऐसे वेंट में चढ़कर वहां पर आराम से घुसकर छुप सकती है। और ये आपके घर के जो वेंटिलेटर्स होते हैं वहां पर भी चढ़ सकती है और उन वेंटिलेटर के थ्रू आपके घर में घुस सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये कैट रोबोट आपके पीछे पड़ जाती है, और अगर आप कहीं ऊंची जगह पर चले जाते हो इससे बचने के लिए, और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जस्ट एक रोबोट है, ये आप तक नहीं पहुंच सकती वहां तक चढ़कर, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है इस बिल्ली के बारे में, क्योंकि ये कैट रोबोट ऊंची से ऊंची जगह पर चढ़कर आप तक आराम से पहुंच सकती है। तो ये थी इस कैट रोबोट की दूसरी एबिलिटी जो कि काफी ज्यादा कमाल की है। तो ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ इस कैट रोबोट की तीसरी एबिलिटी के बारे में, जिसका नाम होता है सेंसिटिव ईयर। मतलब ये जो कैट रोबोट है ये हल्की से हल्की आवाज को भी सुन सकती है। हल्की से मेरा मतलब है कि जिस आवाज को दुनिया में कोई भी इंसान नहीं सुन सकता, ये कैट रोबोट उस आवाज को भी आराम से सुन सकती है। तो अगर आप इस बिल्ली से कहीं छुपे हुए हो, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी सांसें अपनी तेज की, तो ये आपकी सांसों की आवाज को भी सुन सकती है, उसको कैच कर सकती है। देन ये उस आवाज के थ्रू आप तक पहुंच सकती है, क्योंकि डीजे स्कॉट ने इस कैट रोबोट में ऐसे सेंसर लगाए हुए होते हैं जो हल्की से हल्की आवाज को कैच कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस कैट रोबोट की नंबर 4 की एबिलिटी के बारे में, जिसका नाम होता है सुपर स्टेल्थ। दैट मीन ये जो कैट रोबोट है ये काफी ज्यादा साइलेंटली वॉक कर सकती है, बहुत ही ज्यादा साइलेंट तरीके से चल सकती है। अगर ये कैट रोबोट चाहे तो ये इतना ज्यादा साइलेंट चल सकती है कि आपको इसके पैरों के साथ साथ किसी भी पार्ट की आवाज नहीं आने वाली, क्योंकि इस कैट रोबोट के पास होती है सुपर स्टेल्थ एबिलिटी। एंड इस चीज
जिसके थ्रू ये आपको स्टॉक कर सकती है, आपका पीछा कर सकती है और आपको इस चीज की थोड़ी सी भी भनक नहीं लगने वाली कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपका कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा साइलेंट तरीके से आपका पीछा कर कर आपको अचानक से अटैक कर सकती है या फिर आपकी जासूसी भी कर सकती है। एंड अगर अनफॉर्चुनेटली ये कैट रोबोट कहीं खतरे में फंस जाती है, काफी ज्यादा लोग इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैट रोबोट उन बंदों के पीछे से निकल सकती है अपनी साइलेंट वॉक करके और उन बंदों को पता तक भी नहीं लगेगा कि ये कैट रोबोट उनके पीछे से निकलकर जा चुकी है। ओके, तो ये थी इस कैट रोबोट की नंबर 4 की एबिलिटी। तो हमारी जो नंबर 5 पर और लास्ट एबिलिटी आती है इस कैट रोबोट की, उसका नाम है एयर मूवमेंट डिटेक्टिव सेंसर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल, ये कैट रोबोट आपके पीछे पड़ गई और आप इससे कहीं पर बचकर छुप गए, लेकिन उस टाइम पर आपको इस कैट रोबोट के बारे में पता है कि इसके सेंसिटिव ईयर होते हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी आवाज की तो आपको पकड़ सकती है। सो दैट्स द रीजन आप वहां पर एकदम शांति के साथ बिना किसी आवाज किए एकदम साइलेंट तरीके से छुपे हुए हो। बट अगर अब आप वहां पर कोई भी मूवमेंट कर रहे हो बिना किसी आवाज के, फॉर एग्जांपल आप चुपके चलकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप बिना किसी आवाज के वहां पर कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, तो आपके मूवमेंट करने से जो आपकी सराउंडिंग की एयर है, यानी जो आपके आसपास की हवा है, तो आपके आसपास की हवा में जो एटम्स और पार्टिकल्स होते हैं वो आपके हिलने से इंपैक्ट होते हैं और वो भी मूव करने लगते हैं, वो भी हिलने लगते हैं। एंड जो रोबोट कैट होती है वो उन्हीं एटम्स और पार्टिकल्स को हवा में डिटेक्ट करके आपकी लोकेशन का पता लगा सकती है। ज्यादातर चांसेस यही है कि वो आपकी लोकेशन का पता लगा ही लेगी इस चीज के थ्रू। तो यार ये एबिलिटी होती है रोबोट कैट के पास, जिससे वो आपकी मूवमेंट को एयर में डिटेक्ट करके आपकी लोकेशन का पता लगा सकती है। एंड इसी के साथ साथ जो रोबोट कैट होती है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होती है। दैट मीन ये रोबोट कैट अपनी बॉडी को फ्लेक्स करके या फिर फोल्ड करके छोटी से छोटी जगह में घुस सकती है या फिर वहां से निकल सकती है या फिर ये बहुत ही ज्यादा कम स्पेस में जाकर छिप भी सकती है। तो यार ये रोबोट कैट काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। एंड इसी के साथ साथ हमारे इस रोबोट कैट की सारी एबिलिटीज यहीं पर ही कंप्लीट होती हैं। एंड आई होप सो कि यार अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ये रोबोट कैट कितनी ज्यादा खतरनाक या फिर कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। तो ओके, चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 2 के रोबोट की तरफ। तो हमारे जो सेकंड नंबर पर रोबोट आता है उसका नाम है आउल। जैसा कि इस रोबोट का नाम है आउल, तो ठीक ये देखने में भी बिल्कुल एक आउल की तरह होता है, एक उल्लू की तरह होता है। ये रोबोट हाइट में भी काफी ज्यादा लंबा होता है, इसकी हाइट 8 फीट की होती है जो कि इंसान से काफी ज्यादा लंबी होती है। एंड इसी के साथ साथ इस रोबोट के पास भी काफी सारी पावर्स और एबिलिटीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस रोबोट की फर्स्ट एबिलिटी की बात करूं तो उस एबिलिटी का नाम है द ब्लाइंड फ्लैश। दैट मीन ये जो रोबोट है अपने दुश्मन के ऊपर या फिर किसी इंसान के ऊपर, यानी जो भी बंदा इसके सामने है, तो ये उसके सामने ऐसी फ्लैश को क्रिएट कर सकता है जिससे सामने वाला बंदा इस फ्लैश के इंपैक्ट से पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है, पूरी तरह से अंधा हो जाता है। उस बंदे को 30 से 40 सेकंड के लिए कुछ भी नहीं दिखाई देता और इतने टाइम में ये जो रोबोट है वो उस बंदे पर अटैक कर सकता है और वो बंदा इसके अटैक से बच भी नहीं सकता क्योंकि वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका है 30 से 40 सेकंड के लिए। तो यार इस तरह से ये आउल रोबोट किसी को भी अपनी ब्लाइंड फ्लैश से पूरी तरह से अंधा कर सकता है 40 सेकंड तक। तो यार ये एबिलिटी भी काफी ज्यादा तगड़ी है इस आउल रोबोट की। तो ओके, चलो बढ़ते हैं इस रोबोट की नंबर 2 की एबिलिटी की तरफ। तो हमारी जो नंबर 2 पर एबिलिटी आती है उसका नाम है द नाइट विजन। तो आप में से काफी सारे लोग जानते भी होंगे कि नाइट विजन क्या होता है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। दैट मीन ये जो आउल रोबोट है ये ज्यादा से ज्यादा अंधेरे में, मतलब डार्क से डार्क अंधेरे में किसी भी चीज को देख सकता है। जिस अंधेरे में एक नॉर्मल इंसान कुछ भी नहीं देख पाता, लेकिन ये आउल रोबोट उस अंधेरे में भी आराम से कोई भी चीज देख सकता है। अब वो चीज कोई लिविंग बीइंग भी हो सकता है, जैसे कोई इंसान या कोई जानवर या फिर कोई भी चीज हो सकती है। ये आउल रोबोट उस चीज को आराम से देख सकता है अपने नाइट विजन के थ्रू, डार्क से डार्क अंधेरे में भी। और सच्ची में यार ये एबिलिटी काफी ज्यादा तगड़ी है इस आउल रोबोट की। तो ठीक है यार, चलो बढ़ते हैं इस आउल रोबोट की नंबर 3 की एबिलिटी की तरफ। तो हमारी जो नंबर 3 पर एबिलिटी आती है उसका नाम है 360 हेड रोटेट एंड कैमरास। दैट मीन ये जो रोबोट है तो इसकी बॉडी पर चारों तरफ यानी 360 एंगल में कैमरा लगे हुए होते हैं। मतलब इस रोबोट की बॉडी पर आगे पीछे लेफ्ट राइट चारों तरफ कैमरास लगे हुए होते हैं, जिनके थ्रू ये अपने चारों तरफ की दिशाओं में आराम से नजर रख सकता है, अपनी सराउंडिंग को देख सकता है एक ही जगह खड़ा खड़ा बिना हिले डुले। एंड इसी के साथ साथ ये आउल रोबोट अपने सर को 360 एंगल में पूरी तरह से रोटेट कर सकता है अपनी बॉडी को बिना हिलाए और अपने सर को पूरी तरह से चारों तरफ घुमा सकता है। मतलब इस रोबोट की नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये रोबोट एक ही जगह खड़ा खड़ा अपने 360 सराउंडिंग में आराम से देख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा इस रोबोट के पीछे से चुपके से निकल के जा रहा है तो ये रोबोट अपने पीछे लगे कैमरे के थ्रू उस बंदे को देख सकता है या फिर अपने सर को पूरी तरह से उल्टा घुमाकर पीछे की तरफ उस बंदे को देखकर पकड़ सकता है। तो यार ये एबिलिटी होती है इस आउल रोबोट के पास। ओके, जो हमारे इस आउल रोबोट की नंबर 4 पर एबिलिटी आती है उस एबिलिटी का नाम है द एक्सरे विजन। अब काफी ज्यादा लोग एक्सरे का नाम सुनकर समझ ही गए होंगे। दैट मीन ये जो आउल रोबोट है ये किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को स्कैन करके उसका पूरी तरह से एक्सरे कर सकता है अपनी आंखों के थ्रू। देन ये रोबोट अपने स्कैन के थ्रू उस बंदे की पॉकेट्स के अंदर देख सकता है कि उसने अपनी पॉकेट में क्या रखा हुआ है, उसने कोई वेपन तो नहीं छुपा रखा। यहाँ तक कि ये रोबोट किसी बंदे का एक्सरे कर उसके अंदर के ऑर्गन्स तक देख सकता है, यानी उसका
दिल, उसके फेफड़े या फिर कुछ भी देख सकता है। ओवरऑल ये रोबोट किसी भी बंदे का एक्सरे करके उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बना सकता है। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप इस रोबोट से कुछ भी नहीं छुपा सकते। यानी अगर आप कोई वेपन लेके जा रहे हो इस रोबोट के सामने अपनी पॉकेट में रखकर, तो ये उसको आराम से देख सकता है, ये आपको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बना सकता है अपने एक्सरे विजन के थ्रू। तो यार ये एबिलिटी काफी ज्यादा तगड़ी होती है इस आउट रोबोट की, जिसका नाम होता है एक्सरे विजन। ओके, जो हमारे नंबर 5 पर इस आउट रोबोट की एबिलिटी आती है उसका नाम है मल्टीपल विजन। तो यार जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस रोबोट के पास एक्सरे विजन और नाइट विजन जैसे काफी ज्यादा तगड़े विजन हैं, लेकिन इनके अलावा भी इस रोबोट के पास और भी काफी सारे विजन हैं जिनको कहा जाता है मल्टीपल विजन। तो इस रोबोट के मल्टीपल विजन में फेस रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफिकेशन, इसके अलावा मोशन ट्रैकिंग एंड माइक्रोस्कोपिक आई जैसे काफी सारे विजन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं फेस रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफिकेशन विजन के बारे में, तो ये आउट रोबोट एक पर्टिकुलर इंसान के फेस को स्कैन करके और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसकी आइडेंटिटी का पता निकाल सकता है। दैट मीन वो पता लगा सकता है कि उस बंदे का नाम क्या है, वो कहां पर रहता है, और इसी के साथ साथ वो और भी काफी कुछ पता लगा सकता है उस बंदे के बारे में, उसका फेस स्कैन करके उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद और उसकी आइडेंटिटी को निकाल कर। एंड अगर मैं बात करूं इसके दूसरे विजन मोशन ट्रैकिंग की, तो ये भी काफी ज्यादा तगड़ा होता है। दैट मीन ये रोबोट किसी के भी मोशन को ट्रैक कर सकता है बहुत ही ज्यादा आसानी से। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा इस रोबोट की तरफ गोली चला देता है, तो ये रोबोट उस गोली के मोशन को ट्रैक करके उसकी स्पीड का पता लगा सकता है, उसकी डायरेक्शन का पता लगा सकता है कि वो कहाँ जाने वाली है, और इसी के साथ साथ वो उस गोली का साइज भी पता लगा सकता है। और ये रोबोट इस काम को मिली सेकंड में कर लेता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम टाइम में कर सकता है। देन वो उस बुलेट के मोशन को ट्रैक करके उस गोली से बच सकता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं इस रोबोट के दूसरे और लास्ट विजन के बारे में, जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोपिक आई, तो जैसा कि आप सभी लोग नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि ये जो रोबोट है अपनी आंखों को माइक्रोस्कोप जैसा भी यूज कर सकता है। दैट मीन ये रोबोट अपनी आंखों के थ्रू जूम कर काफी ज्यादा छोटी छोटी चीजें भी देख सकता है, वो चीजें जो एक नॉर्मल इंसान माइक्रोस्कोप के थ्रू देखता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखता है। लेकिन ये रोबोट अपनी आंखों से ही इतना ज्यादा जूम कर लेता है कि ये अपने आंखों के थ्रू ही छोटी से छोटी चीज को भी देख सकता है, और इस विजन को ही इस रोबोट का माइक्रोस्कोपिक आई विजन बोला जाता है। तो ओके यार, हमारे इस आउट रोबोट की भी 5 एबिलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। एंड आई होप सो कि अब आपको इस आउट रोबोट के बारे में भी पता लग चुका होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इस रोबोट की नजरों से बचकर निकलना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रोबोट की तरफ। तो हमारे जो नंबर 3 पर रोबोट आता है उसका नाम है वुल्फ रोबोट। ये रोबोट देखने में काफी ज्यादा स्कैरी और डरावना होता है, और इन चारों ही रोबोट्स में जो सबसे ज्यादा स्कैरी और डरावना और ब्रूटल रोबोट है वो यही रोबोट है जिसका नाम है वुल्फ रोबोट। तो अब अगर हम इस रोबोट की फर्स्ट एबिलिटी की बात करें तो उस एबिलिटी का नाम है शार्प टीथ एंड नेल्स। दैट मीन इस रोबोट के नाखून और दांत एक हैवी मेटल के बने हुए होते हैं जो कि काफी ज्यादा शार्प या फिर काफी ज्यादा धारदार होते हैं। इस रोबोट के नाखून और दांत किसी तेज धार वाली तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दैट मीन वुल्फ रोबोट के जो नाखून और दांत होते हैं वो इतने ज्यादा तेज धार वाले और शार्प होते हैं कि वो चुटकी में या फिर सेकंडों में इंसान के किसी भी पार्ट को अलग कर सकते हैं उसके शरीर से। वुल्फ रोबोट अपने शार्प नाखून और टीथ के थ्रू किसी इंसान को पूरी तरह से चीर सकता है, या फिर उसको बीच में से फाड़ सकता है, या फिर उसके टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। देन इसी के साथ साथ ये रोबोट और भी काफी सारी ठोस चीजों को टुकड़ों में बांट सकता है, जैसे कोई पत्थर हुआ या फिर और कोई भी ठोस चीज हुई, ये उन सबको अपने शार्प नेल और टीथ के थ्रू काट काट कर टुकड़ों में बांट सकता है। एंड दैट्स रीजन इस रोबोट को ब्रूटल रोबोट कहा जाता है। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं इस रोबोट के नंबर 2 की एबिलिटी की तरफ। तो नंबर 2 पर जो एबिलिटी आती है उसका नाम है हीट विजन। दैट मीन वुल्फ रोबोट किसी भी लिविंग बींग्स को आसानी से किसी भी चीज के आर पार देख सकता है, यानी किसी डोर या फिर किसी दीवार या फिर किसी भी ठोस चीज के आर पार देख सकता है। लेकिन ये रोबोट अपने हीट विजन के थ्रू किसी भी चीज के आर पार सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स को ही देख सकता है। दैट मीन जिन चीजों में जान होती है, जो चीजें जिंदा होती हैं, जैसे कि इंसान या फिर कोई जानवर, ये सिर्फ उन लोगों को ही आर पार देख सकता है, ये किसी भी डेड चीज को नहीं देख सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब वुल्फ रोबोट अपने हीट विजन को ऑन करता है तो जो चीजें जिंदा होती हैं जैसे कोई इंसान या जानवर, तो उनके जो शरीर की हीट होती है तो वो इस रोबोट को दिखाई देती है येलो कलर में। तो ये रोबोट इस हीट को किसी भी चीज के आर पार देख सकता है, और वो उसी हीट के थ्रू किसी इंसान या किसी लिविंग बींग्स को आसानी से देख सकता है, किसी भी दीवार या फिर किसी भी ठोस चीज के आर पार अपने हीट विजन से। तो आई होप सो कि अब आपको पता लग गया होगा कि हीट विजन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो यार ये एबिलिटी भी काफी ज्यादा तगड़ी होती है इस वुल्फ रोबोट की। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं इस रोबोट के नंबर 3 की एबिलिटी की तरफ। ओके, जो नंबर 3 पर एबिलिटी आती है उसका नाम है द किलर रेडिएशन। दैट मीन वुल्फ रोबोट अपने आसपास के एरिया में ऐसा रेडिएशन क्रिएट कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर से, जिससे अगर कोई भी नॉर्मल इंसान उस एरिया में आ जाता है जहां पर इसका किलर रेडिएशन है, या फिर उस रेडिएशन के संपर्क में आ जाता है, तो उस इंसान की सेकंडों में मौत हो जाती है, काफी ज्यादा तड़प तड़प
लगाकर। दैट मीन जो उसकी स्किन होती है वो पूरी तरह से जल जाती है, जो उसकी स्किन होती है वो हट जाती है, उसकी बोन दिखने लगती है अंदर तक, एंड इस तरह जो इंसान होता है वो तड़प तड़प कर मर जाता है। सो दैट्स रीजन इस रेडिएशन को किलर रेडिएशन कहा जाता है वुल्फ रोबोट का, और शायद ये एक और रीजन है जिसकी वजह से वुल्फ रोबोट को ब्रूटल रोबोट भी कहा जाता है। तो ओके, चलो बढ़ते हैं नंबर 4 की एबिलिटी की तरफ। तो जो इस रोबोट की नंबर 4 पर एबिलिटी आती है उसका नाम है हीट जनरेटर हैंड। इसका मतलब वुल्फ रोबोट अपने हाथों से काफी ज्यादा हीट जनरेट कर सकता है। वो इतनी ज्यादा हीट पैदा कर सकता है अपने हाथों से कि वो किसी भी हैवी मेटल को टच करके उसको सेकंडों में पिघला सकता है, उसको मेल्ट कर सकता है अपने हाथों से हीट जनरेट करके। बट ये रोबोट ज्यादातर अपने हीट जनरेटर हैंड का यूज किसी डोर के लॉक को मेल्ट करके उसको तोड़ने, या फिर पूरे के पूरे आयरन का जो डोर होता है उसको मेल्ट करके उसको पिघलाकर तोड़ने के लिए करता है। तो अब आप सोच ही सकते हो कि अगर ये रोबोट किसी इंसान को पकड़ लेता है अपने हाथों से और ये अपना हीट जनरेटर ऑन कर देता है तो उस इंसान का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा ही सकते हो। उसकी स्किन के साथ साथ जो उसकी बोन है, जो उसकी हड्डियां हैं वो भी मेल्ट हो जाएंगी, पिघल जाएंगी, और इस तरह जो इंसान है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मर सकता है। एंड सच्ची में ये एबिलिटी इस रोबोट की काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने लास्ट और नंबर 5 की एबिलिटी की तरफ। ओके, जो इस रोबोट की नंबर 5 पर एबिलिटी आती है उसका नाम है द रेज मोड। बेसिकली रेज मोड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मोड है। फॉर एग्जांपल अगर वुल्फ रोबोट अपना रेज मोड ऑन कर देता है तो जो उसकी एबिलिटीज की पावर्स होती है तो वो डबल हो जाती है, और इसी के साथ साथ जो उसकी स्पीड होती है वो भी डबल हो जाती है। जैसे कि उसकी हीट जनरेटर वाली एबिलिटी है तो उसकी पावर और ज्यादा डबल हो जाएगी रेज मोड ऑन करने के बाद, जिसका ये साफ साफ मतलब है कि वो चीजों को और ज्यादा बुरी तरह से और कम टाइम में मेल्ट कर सकता है, उनको बुरी तरह से जलाकर खत्म कर सकता है। देन इसी के साथ साथ जो इस रोबोट की किलर रेडिएशन वाली एबिलिटी थी, रेज मोड ऑन करने के बाद उस एबिलिटी की पावर भी 2 गुना हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जिससे अगर अब कोई भी इंसान उस रेडिएशन के संपर्क में आता है या उसके अंदर आता है तो वो डायरेक्ट जलकर राख हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एंड साथ ही साथ इस रोबोट की स्पीड भी इसकी नॉर्मल स्पीड से डबल हो जाती है, जिसका ये मतलब है कि ये अपने शार्प लंबे लंबे नाखून और दांतों से लोगों को ज्यादा तेजी से काट सकता है, उनके पीस कर सकता है। एंड सच्ची में दिस इज इंसेन, ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी है अपना रेज मोड ऑन करने के बाद। बट ये रोबोट अपना रेज मोड तभी ऑन करता है जब इसको लगता है कि इसका एनिमी इससे ज्यादा ताकतवर है, या फिर ये जब खतरे में होता है तो ये तभी अपना रेज मोड ऑन करता है। और आई होप सो कि अब आपको पता लग गया होगा कि ये रोबोट कितना ज्यादा पावरफुल और ब्रूटल हो सकता है, और ये अपनी एबिलिटीज के थ्रू कितना ज्यादा तबाही या डिजास्टर कर सकता है। तो ओके, चलो बढ़ते हैं अपने लास्ट और नंबर 4 के रोबोट की तरफ, जिसका नाम होता है द बेयर रोबोट। तो जैसे कि इस रोबोट का नाम है द बेयर, तो ये ठीक देखने में बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक भालू की तरह। ये साइज में एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा लंबा और चौड़ा होता है, और इसी के साथ साथ ये रोबोट वन ऑफ द क्रूअल रोबोट है। मतलब इन चारों ही रोबोट्स में सबसे ज्यादा क्रूअल रोबोट इसी को माना जाता है, क्योंकि यही वो रोबोट है जो इंसानों को मारकर उनको खा जाता है पूरा का पूरा, या फिर उनको जिंदा भी खा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस रोबोट की पहली एबिलिटी की बात करूं तो जो इसकी नंबर 1 पर एबिलिटी आती है वो है सुपर स्ट्रेंथ। दैट मीन ये जो रोबोट है ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथफुल होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ये बड़ी से बड़ी और हैवी से हैवी चीज को आराम से लिफ्ट कर सकता है, उसको उठा सकता है। देन इसी के साथ साथ ये रोबोट अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को तोड़ सकता है, उसको पूरी तरह से तबाह कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके सामने कोई बड़ी सी ठोस कंक्रीट की दीवार है या फिर किसी लोहे की भी दीवार है तो ये उन दोनों दीवार को तोड़कर आराम से उनके पार जा सकता है। एंड इसी के साथ साथ ये रोबोट किसी भी इंसान को एक घूंसे में यानी एक पंच में पूरी तरह से खत्म कर सकता है, या फिर उसकी हड्डियों का चूरा मचा सकता है। एंड रियल में जो इस रोबोट की पावर है वो काफी ज्यादा इंसेन है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथफुल होता है। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं इस रोबोट की नंबर 2 की एबिलिटी की तरफ। तो नंबर 2 पर जो वेयर रोबोट की एबिलिटी आती है उसका नाम है स्ट्रेच बॉडी पार्ट। दैट मीन ये जो रोबोट है अपनी बॉडी के पार्ट को स्ट्रेच कर सकता है और उनको लंबा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस रोबोट से इसका शिकार बचकर भाग रहा है या फिर कोई इंसान बचकर इससे भाग रहा है तो ये रोबोट अपनी जगह पर खड़ा खड़ा अपने हाथों को स्ट्रेच करके यानी अपने हाथों को लंबा करके अपने हाथों के थ्रू उस इंसान को आराम से पकड़ सकता है और ये उस इंसान को अपने पास तक आराम से ला सकता है। ठीक इसी तरह ये अपने पैर और टांगों को भी स्ट्रेच करके लंबा कर सकता है, जिससे इसकी हाइट काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। और इसी के साथ साथ ये अपनी गर्दन को भी स्ट्रेच करके लंबा कर सकता है। और सच्ची में यार ये एबिलिटी काफी ज्यादा तगड़ी है इस रोबोट की, जिससे ये एक जगह खड़े खड़े अपने सारे काम कर सकता है। तो ये थी नंबर 2 की एबिलिटी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस रोबोट की नंबर 3 की एबिलिटी के बारे में। तो जो नंबर 3 पर एबिलिटी आती है उसका नाम है द अल्टीमेट वेपन्स। दैट मीन इस रोबोट के अंदर काफी ज्यादा तगड़े और जानलेवा हथियार होते हैं, यानी वेपन्स लगे हुए होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस रोबोट के अंदर प्लाज्मा कैनन, फ्लेम थ्रोवर और मशीन गन जैसे काफी ज्यादा तगड़े वेपन्स लगे हुए होते हैं, जिन वेपन्स के थ्रू ये बहुत ही ज्यादा तबाही मचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये रोबोट अपने मशीन गन के थ्रू सैकड़ों या फिर हजारों
चारों लोगों को एक साथ मार सकता है, या फिर ये अपने फ्लेम थ्रोवर गन से फायर करके यानी उसमें से आग निकाल के पूरी की पूरी कॉलोनी को एक साथ जला सकता है, या फिर उसको जलाकर पूरी तरह से खत्म कर सकता है। सो ये बेयर रोबोट अपने वेपन्स के थ्रू काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। एंड रियल में ये एबिलिटी भी काफी ज्यादा तगड़ी है इस रोबोट की। तो ठीक है यार, चलो बढ़ते हैं इस रोबोट के नंबर 4 और लास्ट एबिलिटी की तरफ। तो जो इस रोबोट की नंबर 4 पर एबिलिटी आती है, उस एबिलिटी का नाम है सुपर स्मेलिंग पावर। दैट मीन ये रोबोट अगर एक बार किसी पर्टिकुलर इंसान की स्मेल को स्निफ करता है यानी सूंघ लेता है, देन वो बंदा उस रोबोट से बचकर कहीं भी जाकर छिप जाए या फिर कितना भी दूर चला जाए, बट स्टिल ये जो रोबोट है उस बंदे की स्मेल को स्निफ कर यानी सूंघ कर उसकी लोकेशन तक आराम से पहुंच सकता है, उस तक पहुंच सकता है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। तो इस तरह अगर ये रोबोट किसी की स्मेल को स्निफ कर लेता है एक बार, तो वो दोबारा से उसकी स्मेल को रिकॉग्नाइज करके उसको पहचान सकता है। और सच्ची में यार इस रोबोट की स्मेलिंग पावर काफी ज्यादा तगड़ी होती है। तो ठीक है यार, यहीं पर जो है हमारे इस रोबोट की एबिलिटीज भी कंप्लीट होती हैं। और अब आपको ये पता लग गया होगा कि ये रोबोट भी कितना ज्यादा क्रूअल हो सकता है या फिर कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा सकता है। तो ओके, मैंने आपको इन चारों ही रोबोट्स की टॉप पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बता दिया है। और अब आपको पता लग चुका होगा कि ये रोबोट्स कितने ज्यादा खतरनाक, कितने ज्यादा स्कैरी, डरावने और पावरफुल हो सकते हैं, और ये अपनी एबिलिटीज और पावर्स के थ्रू कितनी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। जब ये रोबोट चारों एक साथ मिल जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा वेपन बन जाते हैं, जो काफी ज्यादा डिजास्टर और तबाही मचा सकते हैं। देन इसी के साथ साथ यार आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो कि आपको कौन सा रोबोट सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। इन चारों ही रोबोट्स में से आपको किसकी एबिलिटी किससे ज्यादा पावरफुल लगती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट और ये सारी चीजों पर रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है जब जाके ऐसी वीडियो बनती है। तो आपके एक लाइक से मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, तो एक लाइक कर दिया करो। और ये रहे कुछ लोगों के कमेंट को शॉर्ट आउट जिन्होंने मुझे पिछली वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके कमेंट्स मेरी वीडियो में आए, मैं आपके कमेंट्स को शॉर्ट आउट दूं, तो आप ये वाली वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, देन इसके नीचे अच्छे से अच्छा कमेंट करो, और मुझे जिसकी भी कमेंट अच्छी लगेगी मैं आने वाली वीडियो में पक्का उसको शॉर्ट आउट दूंगा। तो जाओ जाकर वीडियो के नीचे अच्छे से अच्छा कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और हाँ, इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।